नमस्कार बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कूलाम का नियम जो दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल की गणना कर रहा था। यहाँ पर हम पढ़ेंगे अनेक आवेशों के मध्य लगने वाला बल या अध्यारोपण का सिद्धांत। कूलाम के नियम से हम दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल की गणना कर सकते थे, लेकिन यदि किसी स्थान में कई बिंदु आवेश हों तो उनके मध्य लगने वाले बल की गणना हम अध्यारोपण के सिद्धांत से करते हैं। अब अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है, देखिए चल। अध्यारोपण के सिद्धांत से अगर कई बिंदु आवेश एक साथ हैं तो एक अकेले बिंदु आवेश पर लगने वाला कुल बल अलग अलग बिंदु आवेशों के द्वारा उस अकेले बिंदु आवेश पर आरोपित बल के सदिश योग के बराबर होता है। यहाँ दूसरे शब्दों में समझिए, मान लीजिए Q1, Q2, Q3 तीन कुल आवेश हैं, तो Q1 पर Q2 और Q3 द्वारा जो बल आरोपित किया जाएगा वह Q1 के कुल आरोपित बल के सदिश योग के बराबर होगा। अपन दूसरे शब्दों में भी इस प्रकार भी कह सकते हैं कि अगर तीन आवेश हैं Q1, Q2, Q3 तो Q1 पर लगने वाला कुल बल Q2 और Q3 द्वारा अलग अलग आरोपित बलों के सदिशी योग के बराबर होगा। यह कौन कहता है? अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है। इसकी गणितीय व्याख्या हम इस प्रकार कर सकते हैं कि माना तीन बिंदु आवेश हैं Q1, Q2, Q3 तथा तब Q2 तथा Q3 द्वारा Q1 पर आरोपित बल क्रमशः F12, F13 हो तो Q1 पर कुल आरोपित बल F1 हो। अध्यारोपण के सिद्धांत से होगा F12, F13। F1 बराबर होगा F12 प्लस F13। यहाँ F12 है दूसरे के द्वारा पहले पर लगने वाला बल और F13 है तीसरे के द्वारा पहले पर लगने वाला बल। यह अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है। इसी प्रकार अब हम इसे समीकरण 1 कह दें। समीकरण 1 में F12 का मान क्या होगा? कूलाम के नियम से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R12 का स्क्वायर, R12 का यूनिट कैप। यहाँ यूनिट कैप क्या है? R12 आवेश Q2 से Q1 के अनुदिश एकांक सदिश है। इसी प्रकार F13 का मान क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q3 बटे R13 का स्क्वायर और R13 का यूनिट कैप। और यूनिट कैप क्या है? आवेश Q3 से Q1 के अनुदिश एकांक सदिश है। इसी प्रकार पुनः देखते हैं समीकरण 1 से। समीकरण में देखते हैं कि F1 बराबर क्या था? F12 प्लस F13। F1 क्या है? Q1 आवेश पर लगने वाला कुल बल, Q2 और Q3 के द्वारा जो कुल बल लग रहा है वह F1 है। तो F1 का मान कितना है? F12, F13 हमको समीकरण 1 में हमने लिखा है। अब हम समीकरण 1 में F12 और F13 का मान रखते हैं तो देखिए रखने पर क्या आता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R12 स्क्वायर, R1 का यूनिट कैप प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q3 बटे R13 का स्क्वायर, R1 यूनिट कैप। इसको समीकरण 4 कह दीजिए। इसी प्रकार यदि एक निकाय है जिसमें n बिंदु आवेश है, ये तो तीन बिंदु आवेश की व्याख्या कर रहा है। यहाँ पर समीकरण 4 जो है वह तीन बिंदु आवेशों की व्याख्या कर रहा है। पर अगर कोई सिस्टम है जिसमें कई बिंदु आवेश हों, n बिंदु आवेश हों, तब क्या करेंगे? तो माना कि Q ऐसा निकाय है जिसमें n बिंदु आवेश हैं Q1, Q2, Q3 डैश 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 Qn माइनस और Qn। इन बिंदु आवेशों द्वारा अकेले Q1 पर लगने वाला बल क्रमशः F12, F13, F14 डैश डैश F1n माइनस 1 और Fn है। तो Q1 पर कुल आरोपित बल F1 का मान होगा अध्यारोपण के सिद्धांत से। इनका F1 बराबर क्या होगा? F12 यानी दूसरे के द्वारा पहले आवेश पर लगने वाला बल, F13 तीसरे आवेश के कारण पहले में लगने वाला बल, F14 चौथे के कारण पहले में लगने वाला बल, डैश 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 और F1
n-1, ये क्या है, n-1 आवेश द्वारा पहले आवेश पर लगने वाला बल प्लस F1n यानी nवें आवेश द्वारा पहले आवेश पर लगने वाला बल के सदिशी योग। यहाँ पर इसको समीकरण 5 कह दीजिए। पुनः समीकरण 4 की सहायता से हम समीकरण 5 में F12, F13, F14 डैश 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 F1n-1 F और Fn का मान रख सकते हैं। रख दिया अपन ने, रखा। देखिए ये सब कूलाम के नियम से ही हो रहा है। F1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R12 स्क्वायर, R12 का यूनिट कैप प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q3 बटे R13 का स्क्वायर, R13 का यूनिट कैप प्लस डैश 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 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Qn-1 बटे R1n-1 का स्क्वायर, R1n-1 का यूनिट कैप प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Qn बटे R1n का स्क्वायर, R1n का यूनिट कैप। इसको समेशन के रूप में या जोड़ के रूप में अपन कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए F1 बराबर हो जाएगा, देखिए सभी में Q1 Q2 बटे R1, यहाँ पर देखिए Q1 सब में कॉमन है, सारे इक्वेशन सारे स्टेप में देखिए सब, तो Q1 और 4 पाई एप्सिलॉन लगभग सभी में है, तो अपन इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो Q1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 निकाल लिया सबसे और समेशन के रूप में लिख दिया I बराबर 2 से लेके n तक QI R1I यूनिट कैप बटे R1I का स्क्वायर, जहां I का मान 1 नहीं हो सकता, I नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि ये 1 पर लगने वाले बल हैं। पहले आवेश पर Q1 आवेश पर Q2 Q3 Q4 डैश डैश n आवेशों के द्वारा लगने वाले बल का मान है। इसी तरह बिंदु Q2 पर अगर हम गणना करना चाहें, अभी तो Q1 पर देख रहे थे कि Q1 पर यह निकाय है, तो उस पर Q1 पर अन्य आवेशों द्वारा कैसे बल आरोपित हो रहा था। अब इसी प्रकार हम देखें कि उसी n निकाय में Q2 आवेश पर अन्य आवेशों द्वारा कैसे बल लगेगा, तो अन्य आवेशों द्वारा आरोपित कुल बल F2 वेक्टर हो तो F2 बराबर हो जाएगा, उसका समीकरण पिछले समीकरण से अपन देख सकते हैं, Q2 बराबर हो जाएगा F2 बराबर हो जाएगा Q2 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 I बराबर 1 से n तक QI R2I का यूनिट कैप बटे R2I का स्क्वायर। यहाँ I बराबर 2 नॉट इक्वल टू 2 होगा, यहाँ I का मान 2 नहीं हो सकता क्योंकि Q2 पर लग रहा है बल, Q2 पर अन्य आवेशों द्वारा बल आरोपित हो रहा है। इसी तरह से अगर आप Q3 आवेश पर भी देखें, इसी प्रकार Q3 आवेश पर अगर देखें तो Q3 में n निकाय है, तो n निकाय में Q3 आवेश पर लगने वाले जो अन्य आवेशों का बल होगा वह F3 हो, तो F3 का मान हो सकता है Q3 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 समेशन I बराबर 1 to n, और I का मान यहाँ पर क्या हो सकता है, अब 3 नहीं हो सकता, QI R3I का यूनिट कैप बटे R3I का स्क्वायर। यदि आदि इसी प्रकार अपन Fn का भी निकाल सकते हैं। यही अध्यारोपण का सिद्धांत है। बच्चों कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। धन्यवाद।